हेलो हाय। टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री के मैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स करा चुकी हूँ मैं। अभी लास्ट टॉपिक है। सारे मिस एक्सेप्ट दिस। टिग्नोमेट्री में सम एप्लीकेशन मतलब टिग्नोमेट्री के थ्रू हम जो कैलकुलेशंस हैं हम क्या क्या कर सकते हैं मैंने पहले ही बताया था। हाइट एंड डिस्टेंस या ब्रेथ वगैरह निकालने में टिग्नोमेट्री काफ़ी हेल्पफुल है। जिसकी हाइट ऐसी नॉर्मली जैसे सपोज कुतुब मीनार है, हाइट ऑफ ट्री है, और ये आपका ब्रेथ ऑफ इसके रिवर के निकालनी है, डेप्थ ऑफ सी के निकालनी है, वहाँ सबको हम टिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो वही हम लोग आज करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। उसमें आप देखिए कि दो एंगल्स, एक तो जो टिग्नोमेट्रिकल रेशियो है नॉर्मल सी बात है उनका यूज होगा, और हम क्या देखते हैं इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो एंगल क्या बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है मतलब साइड और एंगल का हम लोग आपस में रिलेशन निकालते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है ये वाला। ये देखिए आप ये, बट इसमें से आपका ऑलवेज हमेशा जो आपका लास्ट वाला जो सेक्शन होता हैगा उसमें ही आते हैं। इसमें बीच में एक दो नंबर के आते हैं, बट जो है मोस्टली इसमें जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो लास्ट सेक्शन होता है डी सेक्शन उसमें ही इसके आते हैं। तो ये मैक्सिमम मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, ये एक जरूर इसमें से आता है। ओके राइट। हाइट एंड डिस्टेंस इसमें सबसे पहले मैंने कर रखा है, सपोज एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन मीन्स हमने यहाँ ऊपर से किसी चीज को देखा, यहाँ देखा हमारी आईज है। डिप्रेशन मीन्स हमने यहाँ हमारी आईज है ऊपर से नीचे देखा, राइट। अब यहाँ से किसी को देख रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ हम बना देंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, कहीं से भी देखा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ऊपर से देखा यहाँ पर राइट एंगल तो ये भी बना, बट इसमें सॉरी, तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो यहाँ ऊपर से हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ देखा, यहाँ से हमने ऊपर देखा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऑलवेज समझ लीजिएगा एंगल जो बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। यहाँ पर ये आइज है तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या हुआ, ये हुआ, और ये हो गई लाइन ऑफ साइट की, इससे यहाँ हमने इस ऑब्जेक्ट को देखा, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। सेम थीटा लिख दीजिए, कुछ भी लिख लीजिए मैंने। ओके, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक। दूसरा इसमें ध्यान रखना होता है कि सपोज कभी कभी कहते हैं कि इतनी हाइट है, साथ में हाइट मेंशन कर देते हैं, जो भी पर्सन खड़ा है बॉय जो भी है तो उसकी हाइट मेंशन कर देते हैं। तो उसमें ध्यान रखना होता है यदि हाइट मेंशन है तो इट मीन्स उसकी आइज कहाँ होंगी, हाइट, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, कि यदि हाइट मेंशन है तो हम यहाँ से देखेंगे, और ये निकल कर आए तो उसको इसमें ऐड कर देंगे, बिकॉज ये बन जाता है रेक्टेंगल। ओके राइट। अब हम इसमें क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन पहले नॉर्मल कर लेते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये वर्टिकली एक टावर यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। फ्रॉम अ पॉइंट, दोबारा देखिए, from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower। टावर के फुट ये हुआ, इसके फुट से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 15 सॉरी मीटर की दूरी पर।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स यहां से देखेंगे 60 डिग्री। मैं फिर क्वेश्चन रीड करती हूँ। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of tower. तो देखिए ये बनते ये 90 डिग्री हुआ, ये बनते ही आपके कुछ समझ में आ गया कैसे निकल कर आएगा। इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, ये गिवन है, ये हो गया एंगल, इसको हमने कंसीडर करा है तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो मिस पी और बी का रिलेशन है, पी और बी के रिलेशन से क्या बनता है, टेन बनता है या कॉट बनता है। यदि हम टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा कितना दिया है यहाँ पर 60 डिग्री, पी डोंट नो, बी 50, सो टेन 60 की डिग्री क्या होती है √3, पी अपॉन 15, पी इक्वल्स टू 15√3। यहाँ पर यदि आपके पास टाइम है तो इसमें √3 की भी, यहाँ पर रूट में √3 की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू से भी हम मल्टीप्लाई, इसके लिए आप लोगों को √2 √3 कुछ थोड़ी बहुत जो वैल्यूज है हो सके तो उनको लर्न कर लीजिए। √5 √7 √11 √13, ये कुछ एक दो कुछ वैल्यूज है, इन वैल्यूज को आप लोग लर्न कर लीजिए, राइट, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर 1.5, पहले चलिए मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन का कर लेती हूँ पहले। दोनों ही इसमें देखिए, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहाँ टॉप, इस टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज, यानी क्या कह रहे हैं, यहां से केबल टावर ये हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, केबल टावर का टॉप ये हो गया। एलिवेशन कह रहे हैं तो इट मींस यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, मैंने बताया था यहाँ पर कि यदि यहाँ पर इसको भी हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पर हाउ मच 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये हो गया ये वाला 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें बतानी है ये हाइट ऑफ द टावर। मैं अगेन करती हूँ कि दोनों इसमें आ गया ना, एलिवेशन और डिप्रेशन, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एलिवेशन मैंने बताया ना कि वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। एंगल एलिवेशन मिस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड, हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन ऑफ साइड, डिप्रेशन में भी हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन ऑफ साइड, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका फुट का, तो इसका ये तो वो हो गया और ये फुट हो गया, डिप्रेशन मतलब यहाँ वही हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ लाइन ऑफ साइड 45 डिग्री। अब हमें ये निकालना है, तो देखिए ये 7 है, ये तो 7 मीटर निकल कर आ गया। अब हमें इतना सा डिस्टेंस निकालना है, खाली ये 7 है तो ये निकल करके आ गया। अब हमें ये निकालना है, अब इसको निकालने के लिए हमें इन दोनों में से कुछ पता होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेमिंग दे देते हैं B C D
ओके, तो पहले हम सीई निकाल लेते हैं। सीई तो मीन्स इसके लिए लगाएंगे हम 1045 डिग्री। 1045 डिग्री क्या हुआ, इसके लिए क्या हो गया, ऐसे बना हुआ है, ये वाला देखिए बना है इसमें मीन्स सीई बी 45 डिग्री, सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड हाइट, सॉरी बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, CB अपॉन CE। CB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1, सो CE इक्वल्स टू 7। ये भी 7 मीटर आ गया। अब जब 7 मीटर आ गया, अब हम क्या लगाएंगे इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ECB 1060 डिग्री इक्वल्स टू BC अपॉन CE। BC डोंट नो, ये √3। BC CE की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 7, तो DC इक्वल्स टू 7√3। 7√3 7√3, तो ये हाइट ऑफ टावर क्या होगी, 7 प्लस 7√3। 7 को यहाँ कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस √3, और इसमें √3 की वैल्यू रखिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। पूरा सॉल्व इसलिए नहीं करिए क्योंकि बिकॉज वही है ना, वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि सॉल्विंग तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन इसमें और ले लेते हैं। मेन इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि फिगर आपको बनानी आनी चाहिए। अब देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ये ब्रिज है, ब्रिज पे कोई एक पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, जो रिवर के ऊपर है, ये यहाँ पर रिवर ये फ्लो कर रही है, ओके। From across river, the angle of depression of the bank on opposite side. बैंक ये रिवर के किनारे हुए, ये रिवर किनारे हुए, तो इस पॉइंट से दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइड, डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If the bridge is at the height of the 3 meter, बैंक से जो बैंक है उससे कितना 3 मीटर की हाइट पर है, 3 मीटर की हाइट पर है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। मैंने बताया रिवर की विड्थ भी निकाल सकते हैं। तो फिर दोबारा क्वेश्चन रीड करती हूँ, फिर आप देखिए मैंने क्या बनाया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the bank on the opposite side of the river are 30 degree and 45 degree, ठीक है, respectively. If the bridge is at the height of 3 meter, यानी कि रिवर से 3 मीटर की हाइट पे बना हुआ है, from the bank find the width of the river, तो ये फिगर बन गई। अब हमें डिप्रेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट। अब हमें ये निकालनी है, विड्थ निकालनी है, मतलब यहां से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल दीजिए। परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, क्योंकि 90 डिग्री हमें जरूरी है, विदाउट 90 डिग्री हम नहीं निकाल सकते, ओके। तो अब ये 3 है और ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, सो दिस इज ऑल्सो 3, ठीक। भाई विड्थ है ना ये, एक ही बात है, इसको ना भी बनाइए आप, इसको नॉर्मल फिगर ऐसे भी बना सकते हैं। ब्रिज पे कोई पॉइंट है, वहां से इसकी हाइट है, ये बैंक की निकल के बन गया सफिशिएंट वाला फिगर, बट यहाँ तो बनानी पड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। देखिए ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, इट मींस ये क्या होगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन होंगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि एंगल ऑफ डिप्रेशन कोई बना हुआ होगा तो ध्यान रखिएगा जो ये एंगल होगा वो ये एंगल होगा, ऑल्टरनेट एंगल, ये अंडरस्टूड है। तो ये भी हो गया 30 डिग्री, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं, खाली आप फिगर बना देंगे सफिशिएंट है मेन इसके। अब आप क्वेश्चन कर लीजिए, पहले यहाँ लाइन खींच लीजिए 10 30 डिग्री, इसके सामने ये क्या हो गया, बी एंड सॉरी पी
दिस इज बी, इसके लिए भी पी और ये बी इक्वल्स टू, नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी, ए डी अपॉन बी डी, 1045 डिग्री इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए डी हम पता है हमें 3, बी डी ही रहेगी, 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन डी सी। तो डी सी तो देखिए 3 आ गया और बी डी की वैल्यू आ गई, इधर चला गया ये इधर 3√3। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी BC, मतलब कि 3√3 प्लस 3। वो इसमें क्या करेंगे, 3 को हम कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1। सेंटी क्या है मीटर में, किस में किलोमीटर, यूनिट लिखनी जरूरी है अदरवाइज आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो हमें मेन इसमें क्या करना होता है, मेन हमें फिगर जो है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मेन सबसे बड़ी बात है फिगर यदि बन गई तो क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इसका ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर सपोज यहाँ पर है ये इस जगह पर मेंशन है, यदि हाइट साथ में मेंशन है हाइट में ध्यान रखिएगा, तो ये हुआ आइस और लाइन ऑफ साइट ये हुई, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, यदि मेंशन है तो। देख लेती हूँ क्वेश्चन और करा देती हूँ, बाकी फिर जब मैं क्वेश्चन सारे पूरे चैप्टर के एक साथ कराऊंगी तब आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करा देती हूँ मैं और, ठीक है। थोड़ा सा वो ट्रिकी वाला करा देती हूँ। A 1.2 मीटर टॉल गर्ल, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है। ये फॉर एकदम सीधी लाइन खींच दीजिए यहाँ पर। Spots a balloon moving with the wind in a horizontal line। वो देख रही है कि जो बैलून है एक, वो सपोज ये बैलून है ये, ठीक है, बैलून है ये, ऐसे बना देते हैं, ये बैलून है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन में चल रहा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2। ये जो हाइट पर है इधर से मतलब 88.2 पर है, ठीक है। The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 डिग्री। मतलब जब वो देखा उसने तब वो क्या था, 60 डिग्री पर था, ठीक। After some time the angle of elevation reduced to 30 डिग्री। ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। मतलब कि पहले क्या था, ये 60 डिग्री था, उसके बाद में क्या हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। मैं अब क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं। हमें बताना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, ये हमें डिस्टेंस निकालना है। पहले मैं नेमिंग देखती हूँ, फिर उसके बाद में क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं। सी डी ई, कुछ भी नाम दे दीजिए, फर्क नहीं पड़ता उससे, जी एच, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 डिग्री। तो पहले उसने देखा वो 60 डिग्री का, तो एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट। After some time the angle of elevation reduced to 30 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ से हवा से, ये विंड से यहाँ पहुंच गया ये, ठीक है, राइट। Find the distance traveled by the balloon during the interval। जो यहाँ से यहाँ पहुंचा, जब 60 से 30 डिग्री उसका एंगल हुआ,
तो ये डिस्टेंस बताइए। ओके, हमें ये निकालना है। तो अब देखिए, डिस्टेंस मीन्स ये निकालना है, हमें इसे निकालना है। हम कैसे करेंगे? तो इसको तो रहने दीजिए। तो इट मीन्स ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 88.2, हाइट निकाल दीजिए 1.20787। ये वाला जो आ गया, ये आ गया 87, ये भी 87। तो देखिए कैसे बनेंगे। मैं इसको अलग को बना देती हूँ। मैं ये बन गए एंगल। ये हो गया 87, 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? देखिए, हमें ये निकालना है। हमें क्या निकालनी है? ये निकालनी है ना, हमें ये निकालनी है। तो यदि हम इसको निकाल लेंगे तो वो ये होगा डिस्टेंस। क्लियर? तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम 10-30 डिग्री लिखते हैं, कितना हो गया? 87/hg, एंड 10-60 डिग्री इक्वल्स टू AH/FH। एक सेकेंड, 30 डिग्री में आएगा FG, क्योंकि पूरा आएगा। 30 डिग्री में क्या आएगा? ये पूरा आएगा, FG। एंड AC equals to HG। ठीक है, बिकॉज AHGC are rectangular form। अंडरस्टूड? तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√3, 87/FG। √3 इक्वल्स टू कितना है? AH 87, 87/FH। तो FG की वैल्यू निकल कर आ जाएगी और FH की वैल्यू निकल आएगी। तो जो वैल्यू निकलेगी इसकी FG की, तो हम क्या करेंगे? FG माइनस FH। हम FG में से FH की वैल्यू माइनस कर देंगे तो HG की वैल्यू आ जाएगी। HG इक्वल टू AC, डिस्टेंस निकल आया। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो चुका है। अब मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या बुक के क्वेश्चंस हैं वो मैं कराऊंगी। फिलहाल आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। ओके देन, ओके, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।